तो कहता है चलो गेम खेलते हैं। लास्ट टाइम जहाँ पर तुम लोगों ने छोड़ी थी वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फिर शिकाडाई इनोजिन से बात करने लग पड़ता है, ब्रूटो को इग्नोर करके कहता है हमारा टीम वर्क अच्छा था। ब्रूटो उनको गौर गौर से देखने लगता है और सैड होता है और अचानक से वहाँ मित्सुकी आ जाता है। कहता है ब्रूटो क्या हुआ तुम्हें? सभी उसे देखकर बड़े शॉक हो जाते हैं कि ये कब आया। फिर ऊपर टीवी से आवाज आती है, कहता है हेलो मैं गोंगरो हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे कागेमासा के नाम से जानते हो। कागेमासा कहता है मैं यहाँ पर एक खास इंटरनल कार्प को खाने के लिए आया हूँ जो कि एक फिश होती है। फिर टीवी में देखते हैं कागेमासा वो फिश खा रहा होता है। कहता है ये बहुत मजे की है, मैंने आज तक इतने मजे की चीज कभी नहीं खाई, और वो खाने लगता है। मित्सुकी कहता है मैंने इसके बारे में सुना है, अगर आप एक बार इसे खा लो तो आपको ये इंटरनली याद रहती है, यानी हमेशा के लिए याद रहती है, इसीलिए इसे इंटरनल कार्प कहते हैं। ब्रूटो उठता है, कहता है इंटरनल, इसमें मजा आएगा। मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए और इस फिश को पकड़ना चाहिए और खाना चाहिए। चलो सब मिलकर ये सब करते हैं, हम क्लास में हर किसी को इनवाइट करेंगे। शिकाडाई कहता है अच्छा चलो ठीक है। फिर वो जाते हैं डंकी के पास। डंकी कहता है हम इंटरनल कार्प को स्टॉक करते हैं, हमारी कंपनी का एक कैंप है, वहां पर हम इस फिश को स्टॉक करते हैं। मित्सुकी कहता है अगर हम वहां गए तो हम इस फिश को खा सकेंगे। डंकी कहता है हाँ, लेकिन उसे तुम्हें खुद पकड़ना होगा। ब्रूटो कहता है ठीक है, अब मैं सबको इनवाइट करने जा रहा हूँ। फिर वो इनवाइट करता है क्लास रैप को। वो कहती है इसमें बहुत मजा आएगा। फिर वो शारदा से कहती है तुम भी आओ साथ। शारदा कहती है ठीक है आ जाऊंगी। फिर हमें दिखाते हैं ब्रूटो और शिकाडाई को एक शॉप से निकल रहे होते हैं। उन्होंने फिशिंग पकड़ने के लिए सामान खरीदा होता है वहां से। ब्रूटो कहता है लगता है कि हमने सब कुछ ले लिया, करी के इंग्रेडिएंट्स के लिए लड़कियों को इंचार्ज बनाया गया है, मतलब कि सारा काम हो गया। फिर हमें दिखाते हैं साकुरा को। कहती है क्या सच में तुम कैंपिंग ट्रिप पे जा रही हो? कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ और जाकर मजे करो। शारदा कहती है मैं इस ट्रिप पर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ। साकुरा कहती है तुम्हारे दोस्त मजे करने के लिए जा रहे हैं और तुम मुझे एक्साइटेड नहीं नजर आ रही, क्या कुछ हुआ है? शारदा कहती है नहीं, बस ये स्टूपिड ब्रूटो की वजह से, वो बहुत ही स्टूपिड है। साकुरा हंसने लगती है, वहां से जाने लगती है। शारदा पूछती है क्या हुआ? साकुरा कहती है कुछ नहीं, मैं भी नारुतो के बारे में ऐसे ही बोला करती थी। शारदा कहती है क्या लॉर्ड होकागे के बारे में? कहती है मेरे लिए वो बस पुराना नारुतो ही है। शारदा कहती है कि क्या तुम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे? साकुरा कहती है हाँ, जब हम अकेडमी में थे तब हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन जब हम एक टीम बने तो हम फैमिली की तरह बन गए। शारदा कहती है आपका मतलब ये कि हम ग्रेजुएशन के बाद किसी के साथ क्लोज फ्रेंड बन सकते हैं? साकुरा कहती है हाँ। शारदा कहती है कि क्या फ्रेंडशिप इंटरनल होती है, यानी हमेशा के लिए होती है? साकुरा कहती है मुझे इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन जो मैंने दोस्त बनाए थे वो मेरे सबसे करीबी दोस्त हैं। साकुरा कहती है ब्रूटो जो है वो है, लेकिन फिर भी तुम उससे मिसट्रीट करोगी तो तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। शारदा कहती है नहीं, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कामिनारी कैंपिंग ग्राउंड्स, और ये सारा गैंग वहां पर पहुंचा होता है। फिर वहां पर कैंप्स लगाते हैं और लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और फिर वहां पर सारे एंजॉय करते हैं। कैंप्स लगाने के बाद सभी ने फिशिंग रॉड्स पकड़ी होती हैं। ब्रूटो बहुत खुश होता है, कहता है चलो फिशिंग करते हैं। ब्रूटो हुक फेंकता है और कहता है कि इंटरनल कार्प मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। और फिर बहुत देर हो जाती है, सभी बहुत थक जाते हैं, लेकिन फिश नहीं पकड़ी जाती। फिर वहां पर कोई आता है, कहता है डंकी तुम सब बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? डंकी जाता है, कहता है मिस्टर केयर टेकर हम फिशिंग कर रहे हैं। वो कहता है यहाँ पर तो फिशिंग करने का कोई फायदा ही नहीं, कल बारिश हुई थी और जो पानी है वो बहकर आगे चला गया तो इंटरनल कार्प आगे चली गई। सभी सुनकर बड़े हैरान होते हैं। कहता है इंटरनल कार्प को पकड़ना बहुत मुश्किल है, इस तरह तो तुम कभी भी नहीं पकड़ सकते। ब्रूटो कहता है क्या हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते? कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं तो हार मान लेता, और चला जाता है। ब्रूटो बहुत उदास होता है। फिर आवाज आती है, ब्रूटो भागता हुआ जाता है, फिशिंग रॉड को पकड़ लेता है और फिर उसे खींचने लगता है। शिकाडाई कहता है इस तरह मत करो, ये टूट जाएगी। ब्रूटो कहता है मैंने बस उसे पकड़ ही लिया है। फिर उसकी शैडो नजर आती है पानी में, बहुत बड़ी मछली होती है। ब्रूटो से जोर से खींचता है लेकिन तार टूट जाती है और ब्रूटो पीछे जाकर गिरता है शिकाडाई पर। शिकाडाई कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा था? ब्रूटो कहता है क्या तुमने उसे देखा? मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। शिकाडाई कहता है भूल जाओ, जब तार टूट जाए तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
सब खत्म। ब्रूटो कहता है लेकिन फिश वहाँ सामने है, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ। कहता है मेरा इंतजार करो इंटरनल कॉर्प। फिर शिकाडाई कहता है मैं इस तरह से भूखा नहीं बैठना चाहता। ब्रूटो कहता है रुको जरा, लेकिन वो सब जाने लगते हैं। फिर ब्रूटो वहाँ अकेला रह जाता है और वो अकेला फिश पकड़ने लगता है। फिर शारदा उसे मुड़ के देखती है और अगले सीन में रात हो जाती है। रात के टाइम वो करी बना रही होती हैं और खा रही होती हैं। ब्रूटो साथ बैठा हुआ होता है दूसरी तरफ मुंह करके। जोजो कहती है इवाबे तुम बहुत अच्छी कुकिंग करते हो। इवाबे कहता है हर निंजा को कुकिंग आनी चाहिए। फिर जोजो कुछ बोलने लगती है। इनोजिन कहता है या तो खाना खाओ या बोलो। शिकाडाई कहता है मुझे यकीन था कि कैंपिंग अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये इतनी भी बुरी नहीं है। डेंकी कहता है जब तुमने चार्ट संभाल लिया हर चीज बहुत अच्छे से चलने लग पड़ी। मित्सुकी कहता है मुझे भी नहीं लगा था कि हम एक साथ इतने मजे कर सकते हैं। पीछे ब्रूटो बहुत उदास बैठा होता है और दूसरी तरफ उसके सारे क्लासमेट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं और खा रहे होती हैं। मित्सुकी कहता है क्या हुआ ब्रूटो? ब्रूटो उठता है, कहता है मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिशिंग रॉड पकड़ता है और चला जाता है। फिर शारदा उसे देखती है, वो जा रहा होता है। फिर पीछे से आती है क्लास टैप और शारदा। शारदा कहती है मैं बेट लगा सकती हूँ कि तुम ये सोच रहे हो कि अगर हम एक साथ बैठकर इस तरह से इंटरनल कॉर्प खाएंगे तो फिर हम इंटरनल फ्रेंड्स बन जाएंगे। फिर हमें दिखाते हैं ब्रूटो की रॉड में कोई मछली फंस जाती है। वो बहुत बड़ी मछली होती है। कहता है ये वही है, मुझे यकीन है, और उसे खींचने लगता है। वो इंटरनल कॉर्प पानी में तैरकर आगे जाने लगती है। ब्रूटो से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ब्रूटो से संभाल नहीं पा रहा होता है और वो भी पानी में गिरने लगता है। कहता है मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा। पीछे से शारदा उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो इंटरनल कॉर्प बहुत जोर लगा रही होती है। पीछे से क्लास रैप कहती है ब्रूटो कहती है मैंने फैसला कर लिया। कहती है मैं भी तुम लोगों के साथ शिनोबी बनूंगी। फिर वो समनिंग जुत्सु परफॉर्म करके नुए को समन करती है। वहां पर नुए आ जाता है छोटे साइज में। ब्रूटो कहता है क्या ये नुए है? शारदा कहती है ये क्या है? नुए अपनी टेल से शैडो निकालता है और फिशिंग रॉड को पकड़ लेता है। और क्लास रैप कहती है अब ये फिशिंग रॉड अनब्रेकेबल हो गया है। कहती है बहुत पहले मेरे फादर ने ये पावर बनाई थी दुनिया को तबाह करने के लिए, लोगों को हर्ट करने के लिए। फिर कहती है ब्रूटो तुम आए और तुमने मुझे सिखाया कि मुझे इस पावर को इस तरह से इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मैं हर किसी से फ्रेंडशिप कर सकती हूँ। ब्रूटो कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमारी कभी क्लास ही ना होती अगर तुम क्लास रैप ना होती। शारदा कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इस तरह की पावर है। क्लास रैप कहती है माफ करना मैंने इसे सीक्रेट रखा। कहती है अब मुझे भी दिखाना होगा। शारदा रॉड को पकड़ती है, कहती है मेरी मूवमेंट के साथ चलो। कहता है ठीक है। वो जोर लगाकर उसे खींचने लगते हैं। कहती है बस थोड़ा और। तीनों बहुत जोर लगा रहे होते हैं, लेकिन वो इंटरनल कॉर्ड बहुत पावरफुल होती है, वो उसे खींच नहीं पा रही होते। तो फिर वो भी नीचे गिरने लगती हैं। ब्रूटो कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पीछे से आती है शैडो। शिकाडाई उन दोनों को पकड़ लेता है। ब्रूटो तुम अब ये सब अकेले करोगे? फिर आता है मित्सुकी ब्रूटो से कहता है तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इतने मजे कर रहे हो यहाँ पे। वो अपना हाथ लंबा करके पानी में भेजता है और पानी में लाइटनिंग स्टाइल का इस्तेमाल करता है। इवाबे अर्थ स्टाइल का इस्तेमाल करके मडवाल बना देता है, जिसकी वजह से उन दोनों को सपोर्ट मिलती है। जोजो भी कहती है मैं इसे जरूर पकड़ूंगी और ऊपर से मेटल शूरिकन्स फेंकने लग पड़ता है। कहता है मैं उसको भागने से रोकता हूँ। उसके साथ डंकी और इनोजिन भी होते हैं। दोनों जोर लगाकर उसे खींचते हैं। वो मछली बाहर निकल आती है। वो शैडो क्लोन्स बनाता है, जंप करके ऊपर जाते हैं और जाकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर अगले सीन में वो उस मछली को पका रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। हर फिर सभी बड़े खुश होते हैं। ब्रूटो भी बहुत खुश होता है। ब्रूटो कहता है कि एक साथ हमने मिलकर इस इंटरनल कॉर्प को पकड़ लिया, हम सब ने इसमें मेहनत की। शारदा बहुत खुश होती है। ब्रूटो कहता है क्या हुआ? कहती है मेरी मॉम ने कहा था कि उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स अभी तक उनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मुझे नहीं पता कि ये इंटरनल है या नहीं। फिर दूसरी तरफ देखते हैं, उन्हें आसमान नजर आता है जहाँ बहुत सारे स्टार्स होते हैं। सभी वहाँ आकर देखते हैं। फिर ब्रूटो फिश खाता है और कहता है बहुत मजे किए हैं। ब्रूटो कहता है अगर मैं कोशिश भी करूँ फिर भी मैं ये सब नहीं भूल सकता। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म हो